मतलब लगभग 10 घंटे हो चुके हैं यहीं पे खड़े हैं। कल रात में मेरी टीटी से थोड़ी बहस हो गई थी। मेरी तो RAC थी, कंफर्म टिकट भी नहीं थी, तो विदाउट टिकट ही मैंने ट्रैवल किया है। वो अपना फ़ोन पे, गूगल पे। तो ये मैंने ली है कॉफ़ी। ये है सेकंड व्लॉग एंड इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं भुवनेश्वर से समवेयर इन बंगाल। आई होप आपको लास्ट वाला पार्ट पसंद आया होगा। एंड मैं हूँ अभी भुवनेश्वर में और ये है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नहीं, दी लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी ऑफ ऑल टाइम। उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने कवर किए हैं 2170 किलोमीटर और कवर करने हैं 1900 किलोमीटर और लगभग 50-60% हमने कवर किए पूरी जर्नी। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। और ये देखो भुवनेश्वर में अच्छा बारिश वाला मौसम है एंड कुल्लड़ में मैंने ली है कॉफ़ी। फिलहाल 3 घंटा लेट चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, काफ़ी लेट चल रहे हैं फॉर सम रीज़न। और जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वाले ब्लॉग में कि ये जो कोच है इसमें कुछ नहीं है सेकंड AC थर्ड AC, सारा कुछ बराबर ही है। और सेकंड AC भी जनरल कोच बना हुआ था कल, तो थर्ड AC भी वैसा ही है। तो इट इज़ बाय फार द टफेस्ट जर्नी। 83 आवर्स 80 आवर्स सर्वाइव करना ये आसान नहीं है, चाहे आप सेकंड में करो थर्ड में करो। ये मैं क्या बोलूँ गाइस, डिब्रूगढ़ पहुँच जाऊँ, ये चैलेंज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मेरे पास कुछ शब्द रहेंगे। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो अगर आपको जानना है तो इंस्टा इज़ द प्लेस। It's 10:14, अगला स्टॉप है कटक, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं भुवनेश्वर से। बट ढंग से चल नहीं रहे हम, मतलब ऐसे घिसपिट के ही चल रहे हैं जब से हम निकले हैं भुवनेश्वर से। एंड आई थिंक बहुत सुबह से ही वैसे घिसपिट के चल रहे हैं। 3 घंटा तो ऑलरेडी लेट है। अब पता नहीं कलकत्ता कब पहुँचेंगे। कलकत्ता मतलब डनकुनी जो है कोलकाता में आता है, तो वहाँ से होके जाएंगे, वो कब पहुँचेंगे। इतना लेट चल रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद उस चक्कर में और भी लेट हो जाए। तो आई होप डिब्रूगढ़ तो एटलीस्ट टाइम से पहुँचे, बिकॉज मैंने 2 दिन की होटल बुकिंग की है। ऐसा ना हो ना कि 1 दिन ही रुक पाऊँ, क्योंकि वैसे भी राइट टाइम रात में ही है पहुँचने का। ऐसा ना हो कि 10-15 घंटे 6 घंटे लेट हो जाए, तो साला वो भी छूट जाए। राइट नाउ इट्स 10:57, वी आर इन कटक, ठीक है। 3 घंटा 50 मिनट लेट है, 4 घंटा लेट चल रहे हैं। और मुझे डर भी लग रहा है कि परसों पता नहीं कल पता नहीं कब पहुंचेंगे। अभी यहाँ पे मौसम जो है काफ़ी क्लाउडी है, बारिश कभी भी हो सकती है। सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 1800 किलोमीटर्स और अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा हुआ है। तो आई होप थोड़ा कवर कर लें गाइस, बिकॉज अगर इतना लेट होंगे तो जर्नी और लंबी हो जाएगी। ये है कटक। एक्चुअली मौसम देख लो, कमाल का हो रहा है मौसम, लेकिन ठंडी हवा नहीं है यहाँ पे, है गर्म हवा, नमी है काफ़ी ज़्यादा। तो दूर दूर तक पूरे काले बादल ही हैं फिलहाल, कुछ उम्मीद नहीं है धूप आने की। आई थिंक कलकत्ता के आसपास हो सकता है कुछ धूप वूप आ जाए, बट फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है। देखो ऊपर तक, ठीक है। 11 बज रहे हैं, अगर होना ही होता तो अभी तक तो आ ही चुकी होती धूप, बट अभी धूप है नहीं। डिब्रूगढ़ का फोरकास्ट देखा है मैंने, तो डिब्रूगढ़ में भी ट्यूसडे को 100% बारिश है और अभी भी 80% बारिश है। तो जैसा छोड़ के गया था मैं डिब्रूगढ़ को, अगर पता हो कि मैं पहले डिब्रूगढ़ आया था मतलब इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया बिकॉज तब मानसून की वजह से ये ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो फिर मुझे इमरजेंसी में फ़्लाइट पकड़ के वापस जाना पड़ा था आज से 25 दिन पहले। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मेरे को लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बनाना ही है। इट वॉज़ लॉन्ग पेंडिंग। तो हैरीज व्लॉग्स में एक वीडियो, इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी का वीडियो तो होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने हार नहीं मानी और फाइनली अब आपके सामने है ये वीडियो। तो तब जो है काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था मैं कि भाई इतनी दूर आके फिर एकदम से, बट ठीक है, डिसअपॉइंट की बात नहीं है। फाइनली अब आप देख ही रहे हो। बड़ा आसान नहीं है ये, बिलीव मी, आसान नहीं है। इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। पैंट्री में हो ना, मिर्ची मत दो। तो ये लिया है बड़े देर बाद, गरम है फिलहाल, तो इसी को खाते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। सर्वाइवल, ज़िंदगी में सर्वाइव करना है तो सब करना पड़ेगा। मेरी वाली वीडियो देखी है जो मैंने कैंपिंग की थी हिमाचल में -2 डिग्री सेल्सियस में। मैंने कभी भी एक टाइप का कंटेंट नहीं, बहुत टाइप के कंटेंट ट्राई किए हैं, पास में जाके देख सकते हो। अपन मेहनत से आए हैं, मेहनत से कंटेंट बनाते हैं अपने, मतलब। और एक और चीज़ है गाइस, मतलब देखो आजकल ना मैं कुछ देख रहा हूँ कि एक अलग टाइप का ट्रेंड चला हुआ है
कि किसी गरीब की मजबूरी दिखा दो, कौन कट गया ट्रेन से, क्या हो गया, सब दिखा दो, टाइटल में लिख दो, व्यूज़ छाप लो। ये अलग अलग टाइप का ट्रेंड चल रहा है। इससे आप इंस्पायर मत होना। किसी गरीब की मजबूरी से व्यूज़ लेना, खुद पैसे कमाना, ये एथिकल नहीं है, कहीं का कोई हिसाब नहीं है। तो कंटेंट दिखाना है या फिर आसपास का नेचर दिखा के या टॉपिक चुन के वैसे आप व्यूज़ लो, इसी को असली यूट्यूबर कहते हैं। ये नहीं है कि किसी की मजबूरी दिखा दी, कौन लड़ रहा है, कौन कट रहा है। मतलब यार मजबूर इंसान है। मतलब जनरल में भी मैं देख रहा हूँ बहुत मजबूरी है लोगों की ट्रैवल करते जनरल में, वरना वो नहीं करते। अगर उनके पास पैसा होता तो वो नहीं करते। अगर आपको हेल्प करनी है, उन गरीबों की, मजदूरों की हेल्प करनी है, आप वैसी हेल्प करो ना, वैसी हेल्प कर दो। बट दिखा के ऐसे उनकी प्रॉब्लम्स दिखा के, उनकी इश्यूज दिखा के उनको आप हेल्प नहीं कर रहे हो। कहीं से उनकी हेल्प नहीं हो रही है वो, ठीक है ना। अगर हेल्प करनी है तो बिना दिखाए करो। तो वही है। मतलब जैसे अभी लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि एक वेंडर है, उनकी टांग कट गई। सुनने में आ रहा है कि ही इज़ नो मोर। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी टाइटल ही लिख दूँ कि वेंडर की कटी टांग, या दिखा दूँ जाके उसको नीचे, ये देखो कटा पड़ा है। थोड़ा सा पता नहीं लोगों में सेंस चला गया है, क्या जा रही है कम्युनिटी, किधर जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ हैं अभी भी बहुत अच्छे ब्लॉगर्स, बहुत जो रियल इंडिया दिखाते हैं अभी भी। कुछ हैं कि अलग ही चले गए हैं व्यूज़ छापने के लिए। सुधर जाओ यार। मतलब कंटेंट बनाओ अपनी शक्ल दिखा के या फिर नेचर दिखा के, टॉपिक्स अच्छे लाओ। ट्रेन के बाहर भी बनाओ वीडियोस, बहुत चीज़ें हैं। ट्रेन चलो ठीक है, वो तो वंडरफुल टॉपिक है, ठीक है। इंडिया की पब्लिक ट्रेन में चलती है, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, और भी दिखाओ। बट अगर व्यूज़ चाहिए तो बी मोर क्रिएटिव। ऑल लव, सबको प्यार करता हूँ, सबको रिस्पेक्ट है, बट मेरी ओपिनियन थी तो मैंने दे दी। बट इस चीज़ को यार पब्लिक आप भी समझो कि ना कोई बेनिफिट ना उठाए किसी की मजबूरी से, वो गलत है। उस पर एड्स ले रहे हो, क्या है मतलब। लोगों की मजबूरी है वो जनरल में ट्रैवल करते हैं, वरना वो नहीं करते। और किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनकी वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं यार। इसका मतलब थोड़ा है कि दुनिया को दिखा दोगे, दुनिया तो मज़े ले रही है। तो हमें 7 बजे आना था इधर सुबह, अभी हो रहे हैं 11:30। तो सोचो कितना ज़्यादा लेट है फ़िलहाल, है ना। ठीक है मेरा तो व्लॉग ज़्यादा बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैंने कल खाना ट्राई किया था, यहाँ का खाना मतलब ओ भाई, वो तो आप पिछले वाला व्लॉग जाके देख लो कैसा लगा था, ठीक है। नमक, पानी और दाल थी, तो वो तो मतलब कुछ 130 पूरे पानी में चले गए। मतलब दिया भी पानी है, 130 में पानी दे दिया उन्होंने। मतलब खाने की बुराई नहीं है, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खाने में आप नमक भी डालते हो, बहुत चीज़ें डालते हो, लेकिन इनका तो ऐसा था कि आप खुद ही खा के देख लेना। मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। तो अभी 11:20 हो रहा है, 40 मिनट से यहीं पे ही खड़ी है फॉर सम रीज़न। और भाई अगर ऐसे चली ना तो सोच लो डिब्रूगढ़ कब पहुँचेंगे, क्योंकि 9 बजे का तो राइट टाइम वैसे ही है। और अगर 4 घंटे और लेट हो गई तो रात में 1 बजे फिर होटल कब जाओगे, ऑटो पकड़ना रात में, और बारिश हो गई तो और अलग मुसीबत। ये ट्रेन जो है ना, मतलब गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्लो है, इतनी ज़्यादा कि आप पूछो मत। 1 घंटा हो चुका है हमको यहाँ पे आए हुए, और यहीं पे खड़े हैं। लगता है बहुत बुरी बैंड बजने वाली है, बहुत ज़्यादा बुरी बैंड। लगभग 1.5 घंटे बाद निकले हम यहाँ से, 1.5 घंटे बाद। वुड यू बिलीव इट। लग गए बॉस, लग गए तरीके से। तो जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ये वाला सेकंड पार्ट, तब हम 2.5 घंटा लेट थे। और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 1:10 और अभी 6 घंटा लेट है। मतलब वुड यू बिलीव इट गाइस, हम चले ही नहीं हैं। अब जो मतलब ये जर्नी थी ना 80 घंटे की, अभी कम से कम 90 घंटे की होगी। प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं, जस्ट 3 टाइम्स और बढ़ गई हैं। ये बारिश देखो, इतनी खतरनाक बारिश है ये। 2:51 हो रहे हैं, 7-8 घंटे लेट, 3 घंटे से इधर ही हैं। 3 घंटे से इधर हैं, 7 घंटे लेट हो चुके हैं, और ना जाने और कितने घंटे लेट होंगे। तो लगभग 8 घंटे लेट हैं, 8 आवर्स। मतलब जब से मैंने व्लॉग शुरू किया है सुबह भुवनेश्वर से, सुबह से मतलब लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। यहीं पे खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। अब आप सोच रहे हो आगे क्या रीज़न है, तो रीज़न यही है कि ये जो तार देख रहे हो ना, ये आगे 5 किलोमीटर आगे बारिश की वजह से टूट गई है, मतलब आधी हो गई है। तब से इन लोग बना रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं। ये टूटी हुई लाइन जो है बनाई जा रही है, तो लाइन भी टूटी हुई है, हालात भी टूटे हुए हैं। तो मैंने डोमिनोज़ ऑर्डर किया था, आगे खड़गपुरी के आगे मैंने ऑर्डर किया था। तो डोमिनोज़ वाले का मुझे फ़ोन आया, वो बोलते भैया आप कहाँ पे हो। अब मैं क्या बोलूँ भाई कि वहीं के वहीं खड़े हैं, हिले ही नहीं यहाँ से। तो डिब्रूगढ़ का पता नहीं, आई थिंक 12 घंटे लेट पहुँचेंगे। तो पता नहीं क्या चल रहा है, आई हैव नो क्लू अबाउट एनीथिंग। तो अब जब निकलेंगे इधर से तब मैं आपको बताऊँगा।
तो भूख इतनी लगी हुई है एक्चुअली, ठीक, ये मसाला चाय पी पी के काम चला रहा हूँ। भूख लगी हुई है। कल मैंने इनका खाना ट्राई कर लिया था तो खाने लायक नहीं था। बस सो फार सो गुड है। अभी यहाँ बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और एकदम से देखो बारिश रुक गई है, सब कुछ सूख गया है। भाई निकले इधर से यार, फिर आगे तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ ना। तो वो देख पूरी पब्लिक नीचे उतरे पड़ी है, मतलब पूरी ट्रेन के बंदे उतर के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, वो देखो ये अलग सीन चल रहा है गाइस इधर। मतलब यार कसम से पता नहीं, वो देखो हद हो गई यार। मतलब कम से कम 10 घंटा लेट है हम लोग। जब यहाँ आए थे तब 3 घंटे लेट थे, अभी 10 घंटे लेट हो चुके हैं। तो ये है एक्चुअली दुरंतो एक्सप्रेस, मतलब जिस पे मैंने वीडियो बनाया था बैंगलोर टू कोलकाता, और ये 5 घंटे लेट हैं। हम लोग हैं 9 घंटे लेट। तो ये भी जो है रुकी हुई थी पीछे कम से कम 5 घंटे से, और हम रुके हैं। हम तो वैसे ही लेट थे और पिल गए जबरन में, और ये तो है 5 घंटे लेट। तो ये रात में पहुँचेगी कोलकाता, पहुँचती है 4 बजे एक्चुअली, और ये पहुँचेगी रात में। और आई थिंक पहले ये निकलेगी, आई थिंक सो। और देखो पूरी पब्लिक जो है वो बाहर आ गई है, क्योंकि ये जो है ना ये टूटा हुआ है। सो राइट नाउ इट्स 3:51, मतलब पूरा दिन भर यहाँ पे काटने के बाद अब हम निकले हैं फाइनली यहाँ से। एंड फाइनली अब निकल रहे हैं। अब जो तारा टूटी थी वो आगे थी शायद, पता नहीं देखें कि ना देखें। तो वहाँ से तो हम निकल चुके हैं, बट निकलते साथ अब बारिश देखो, ऐसी भयंकर बारिश शुरू हो गई इधर। आई होप अब रुके ना बस, क्योंकि ऑलरेडी 9 घंटे लेट है। और जो ये होटल बुकिंग है ना, मैंने 17 से कराई हुई थी एक्चुअली, अब मैं इसको करा रहा हूँ 18 से, बिकॉज मैं सुबह पहुँचूँगा अब 19 को सुबह पहुँचूँगा 5 बजे। तो इसलिए मैंने फिर बुकिंग जो है एक्सटेंड करा ली अपनी, क्योंकि कवर करने का कोई मुझे लगता नहीं कोई चांस भी होगा। अभी तो 1 घंटा कवर होगा, उसमें भी सुबह 4 बजे ही पहुँचूँगा। इससे ज़्यादा कवर क्या हो सकता है। राइट नाउ इट्स 5:48। अभी हम आए हैं भद्रक। यहाँ पे पता है हमें कब आना था? सुबह आना था हमको 9 बजे, और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बजे। अभी तक कवर किए हैं 2300 किलोमीटर। भूख से जान निकली जा रही है, बहुत तेज़ भूख लगी है। और मैगी जो मिलती थी अंदर, मतलब जो जिसमें पानी डाल के आप खा सकते हो, वो भी मिलनी बंद हो गई। पता नहीं खाने का क्या होगा। डोमिनो वाले का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि अगर 12 बजे के पहले आ गए तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और उम्मीद कम है 12 बजे के पहले हम पहुँचें जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। तो सो फार सो डिफ़िकल्ट, सो फार सो अमेजिंग नहीं, सो फार सो डिफ़िकल्ट। अब फिलहाल ये लिए, फिलहाल तो इसी से काम चला रहा हूँ। जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी भद्रक के बाद आई थिंक लाइन पूरी क्लियर है। तो भद्रक के बाद 110 पे हैं स्ट्रेट। उसके पहले आई थिंक जो है ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी में। सो वी हैव रीच्ड बालासोर। यहाँ पे 10 बजे आना था और देखो 6:30 बजे आए हैं। भगवान कसम, अलग लेवल यार, अलग लेवल लेट है। इतनी जर्नीज़ की है मैंने, कभी भी इतना लेट तो भाई कभी नहीं चला। बट ठीक है, मैं अभी बाहर नहीं उतर रहा हूँ। इसके बाद अगला स्टॉप है खड़गपुर, जो कि बंगाल में आ जाएंगे। मतलब ये लास्ट है आई थिंक इन ओडिशा। राइट नाउ इट्स 8:09, वी आर इन खड़गपुर। अभी तक हमने कवर किए हैं 2500 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। आज है 16 जुलाई और हम निकले थे 14 जुलाई को। मतलब 2 दिन कैसे निकल गए आप पूछिए भी नहीं। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि खाना जो पैंट्री का है वो बहुत ही एवरेज है, तो बस खाने की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा तो सब। एंड अगला स्टॉप है डंकुनी, जो कि कोलकाता में ही आता है। डंकुनी नॉन स्टॉप है इसके बाद अगला स्टॉप। अभी तक हम चल रहे हैं 8 घंटा 20 मिनट लेट, 8 आवर्स 9 मिनट लेट हैं हम। और हम पहुँचेंगे डिब्रूगढ़ 18 जुलाई को, और आज हो रहा है 16 जुलाई। निकले थे 14 जुलाई को। खड़गपुर से निकल गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकेंड डे के व्लॉग में सिर्फ हम लोग 150 किलोमीटर्स कवर करेंगे। मतलब सुबह से 150-160 किलोमीटर्स कवर किए हैं। सोचो 6 घंटे तो एक जगह पे रुके ही थे। अनबिलीवेबल सीन यार। टाइम हो रहा है 10:40 और हम लोग डंकुनी 8 आवर्स 7 मिनट्स। ये बेचारे मतलब कन्याकुमारी से आए हो ना, कहाँ से चढ़े हो? अलुवा से चढ़े हैं बेचारे, ऐसे ही बैठ के जा रहे हैं, इनको सीट मिली नहीं। और ये कह रहे हैं कि जो भैया बेचने आते हैं इनका पैर कट गया है। गाड़ी स्पीड है, उतर गया तो पैर कट गया। तो एक्चुअली कोई बाहर के भैया थे, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की होगी इन्होंने, पैर नीचे आ गया यार। तो राइट नाउ इट्स 10:51, कवर्ड ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी। हम हैं डंकुनी में। 1 घंटा हो गया था पता नहीं कवर, पता नहीं फिर लेट कैसे हो गए। एंड अभी तक हमने कवर किए हैं 2600 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। 1500 किलोमीटर और बचे हैं डिब्रूगढ़ के लिए। हवा चल रही है तेज, लेकिन उमस है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी है काफ़ी डंकुनी में। बट सो डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज कोई कैंटीन नहीं है आसपास, तो
खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाएगा। और कैंटीन का खाना मैंने नहीं खाया बिकॉज खाने लायक ही नहीं था, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी तक तो सर्वाइव कर पाए हैं हम, लगभग अराउंड 48 आवर्स से भी ज़्यादा हो गए हमको निकले हुए, लगभग 48 आवर्स हो गए हैं निकले हुए। वी आर इन वेस्ट बंगाल। अब धीरे धीरे करके वेस्ट बंगाल से निकलेंगे और एंटर करेंगे असम एंटर करेंगे कल 9-10 बजे। हवा देख लो कैसी चल रही है, भयंकर हवा चल रही है। सर्वाइव तो कर लिया है, जैसे भी किया अभी तक सर्वाइव किया है। और यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, यहाँ से निकल के मैं आपसे मिलता हूँ कल, क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा। एंड अभी देखो 11 बज रहे हैं और अभी अगला स्टॉप है बर्धमान। मैंने डोमिनोज मंगाया था बर्धमान में एक्चुअली, बट वो कह रहे थे 12 बजे के पहले आ गई तो ले आएंगे वरना नहीं लाएंगे। तो खाना मैंने नहीं खाया है, भूखे ही सोएंगे। रास्ते में अगर कुछ मिल गया चिप्स नमकीन तो देख लेंगे। बर्धमान के बाद आई थिंक वील गो टू मालदा टाउन, मालदा के बाद रामपुर हट, कुछ है कुछ बंगाल के स्टेशन। खरोच आई है कि कट गई है, मतलब कट गया है पूरा कट गया। हाँ। तो स्लीपर में एक्चुअली वो थे, खाना बेच रहे थे एक्चुअली स्लीपर में, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से ये हो गया। सुन के बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आई होप जहाँ भी हो ठीक हो। तो इसलिए कहता हूँ कभी भी आई डोंट सपोर्ट कि चलती ट्रेन में उतरना या चलती ट्रेन से उतर के। गाइज एक्चुअली मेरा डोमिनोज पिज़्ज़ा आ गया है, अभी एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं और बर्धमान हम आ चुके हैं। 12 बजे ही आए हैं, 12 बजे ही डेडलाइन थी। सोचो भाई इससे अच्छी टाइमिंग क्या हो सकती है। ठीक है भैया यहीं पे ही हैं, फ़ोन आया उनका मेरे। हाँ भैया इनको मैं गूगल पे कर देता हूँ फटाफट। नंबर बोलिए। 199 चला गया, ठीक है सर, ओके थैंक यू। 12 बजे यहाँ एग्जैक्ट। हाँ तो कहीं से मेरा डोमिनोज आ चुका है, अनबिलीवेबली उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल हार गया था, लगा आज भूखा ही सोऊंगा। वो कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी अगर ना हो तो कुछ होता नहीं उसके आगे। ये आ चुका है डोमिनोज, खाते हैं इसको, अब सोते हैं। कल मैं आपसे मिलता हूँ शायद NJP, पता नहीं कहीं तो मिलूंगा। तो 9 घंटे लेट चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, 8.5-9 घंटे। यहाँ पे पता है इस स्टेशन में हमको आना था एक्चुअली दोपहर में 2 बजे और अभी आ रहे हैं रात में 12 बजे। ये है मार्गरेटा पिज़्ज़ा व्हीट थिन क्रस्ट में। टेस्ट रिव्यू में क्या करूँ, आपने बहुत बार खाया होगा। ऑर्गेनिको डालता हूँ, शुरू हो जाता हूँ एंड सो जाता हूँ। एंड दिस इज बर्धवान, आई होप मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हो रहे हैं सुबह के 17th of July. We are around 44 kilometers away from NJP. Very good morning first of all. ये प्यारे से सनराइज के साथ हम बात कर रहे हैं और मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से सोया, लगभग 6-6.5 घंटे सोया हूँ। NJP that is corridor to east, अब से आधे घंटे में, ठीक है। We have covered around 3000 kilometers लगभग from कन्याकुमारी। तब से आउटर में रुके हुए हैं, वैसे तो हम टाइम पे आ रहे थे। और ये सुबह से ना मॉल बना हुआ है, इधर पूरा मॉल बना हुआ है, जिसका मन कर रहा है वो आ जा रहा है सुबह से 6 बजे से। मतलब अगर आपको मन हो ना कि आप थोड़ी देर सो लो तो आप नहीं सो सकते। आपको कपड़े मिलेंगे, आपको ब्रश मिलेंगे, हेडफोन्स मिलेंगे, हर टाइप की चीज़ मिलेगी, जो चाहिए सब मिलेगा, बोलो, और हर 2 मिनट में मिलेगा। राइट नाउ इट्स 7:51। हम आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। कवर्ड अराउंड 3100 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी और यहाँ से 1000 किलोमीटर और है डिब्रूगढ़। इस वक्त हमको होना चाहिए था एग्जैक्टली गुवाहाटी में, इस वक्त गुवाहाटी में होना चाहिए था और हम लोग हैं NJP में। लगभग 7 घंटा 30 मिनट लेट चल रहे हैं, 1.5 घंटा कवर किया है। ब्रेकफास्ट वगैरह फिलहाल तो कुछ नहीं किया मैंने, सुबह की चाय पी, कॉफ़ी पी थी, जो कि बहुत ही एवरेज थी। खाने पीने का तो बहुत मिल जाएगा आपको, अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आगे जाके रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप भी है। तो देखता हूँ मैं, अच्छे से देखूँगा क्या अच्छे से अच्छा हो पाए, क्या ख़रीद पाएँ तो मैं ख़रीद लूँगा। एंड मौसम देखो, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है फ़िलहाल यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। मतलब ये जान के अच्छा लग रहा है कि 80% जर्नी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो अभी कहाँ से देख रहे हो, इंडिया के किस कोने से देख रहे हो, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे है एक आउटलेट खाने, एक है यहाँ पे और एक है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे लाइन से हैं और एक रेस्टोरेंट भी है। फटाफट मैं देखता हूँ भाई अच्छे से अच्छा क्या हो पाएगा। ये है सोया चिप, ये है कोल्ड कॉफ़ी, ये है डेयरी मिल्क सिल्क और मैंने लिए 3 जैम। आई नो ये इसको आप ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते, बट फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है तो मैंने यही सब ले लिया हल्का फुल्का कुछ खाने को। और सोच रहा हूँ एक ऑर्बिट भी ले लूँ ये माउथ फ्रेशनर के लिए। कि हम पहुँचेंगे शाम को गुवाहाटी 5 बजे, बट आई थिंक यहाँ से 1-2 घंटा हम शायद कवर कर लेंगे। कल रात में मेरी TT से थोड़ी बहस हो गई थी, ठीक है। मैंने बोला कि एक्चुअली वो पता क्या कर रहा था, मतलब जो मेरा दूसरा RAC वाला बंदा था उसको टिकट दे दी थी TT ने, लेकिन उसको टिकट में लिख के नहीं दिया, ठीक है। और ये नए महाशय आए कल डंकुनी में, तो कहने लगे कि उठ जाओ, जो मतलब दूसरे वाले थे मेरे RAC वाले, उनको बोलने लगे उठ जाओ,
यार वो जो दूसरे बंदे थे वो इतने ज़्यादा सीधे हैं, उठ भी गए, ठीक है। और मैंने बोला क्यों उठा रहे हो ज़बरदस्ती का, जब अगला बोल के गया है कि भाई 43 ले लेना, बिकॉज 43 में जो आने वाला था उस बंदे ने टिकट कैंसिल करा दी थी अपनी, ठीक है। तो बोलता है कि जब तक असाइंड नहीं होता हम नहीं करेंगे। मैंने बोला जब वो बोल के गया है तो फिर क्या असाइंड, और मैंने बोला जब हम कन्याकुमारी से आ रहे हैं तो RAC तो सबसे पहले क्लियर करोगे ना, मतलब पहले हमको चेक करने दो पूरा। मतलब गाइस सीधी सी बात थी कि मतलब जो नोट पकड़ाएगा वो पहले यहाँ पे आएगा, है ना। मैं समझ गया था, तो फिर मैंने लगा दी ढंग से। मैंने बोला कि भाई कंप्लेन हो जाएगी अभी की अभी, इस बंदे को ये सीट मिलनी ही चाहिए, ये RAC बंदा है और इसने पूरे पैसे दिए हैं टिकट के और ये कन्याकुमारी से आ रहा है। तब जाके माना, उसने 43 नंबर लिख के दिया टिकट पे और उस बंदे को टिकट दी। मतलब भाई खाने में तो मतलब कोई कमी नहीं छूटती यार, इनको पैसा मिल जाए बस कहीं से। मतलब इतनी गुस्सा चढ़ती हैं कई बार ना कि मतलब ऐसे तरीके लोग यूज़ करते हैं। ऑल्सो आई सजेस्ट यू वन थिंग गाइस, आप NJP आ रहे हैं यहाँ पे ना नॉर्मल चाय मत पीना, ये जो ये लेमन टी देते हैं ना यही पीना। ये तो गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और टेस्ट की तो भाई साहब आप बात ही छोड़ो, एक नंबर होती है। तो मैं तो नॉर्मल चाय और कॉफ़ी का ऑप्शन था, कैपेचिनो वगैरह भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने फिर यही ली। यहाँ पे हम आए थे अराउंड 7:35 को और अभी 8:20 हो रहा है। 40 मिनट्स 40 मिनट से हम यहीं पे ही हैं। अब ये ट्रेन पहुँचेगी रात में 4 बजे या 5 बजे, मैक्सिमम 1 या 2 घंटा कवर करेगी, उससे ज़्यादा तो कवर करेगी। तो इसलिए 17 से 18 बुक करने का कोई सेंस नहीं बनता। एक दिन का पैसा क्यों दूँ फालतू में, जब मैं पहुँचूँगा ही 18 को सुबह। मतलब अब बोलोगे अर्ली चेक इन चार्जेस, हाँ अर्ली चेक इन चार्जेस आई थिंक 500 रुपये हैं, वो मैं दे दूँगा। तो कमरे का जो रेट है, रूम का प्राइस है, दैट इज़ अराउंड 1500। तो मैं इतना क्यों दूंगा जब मैं 18 को ही पहुंच रहा हूँ सुबह 5 बजे। तो एक तरफ तो ये फैक्टर है, एक तरफ दूसरा फैक्टर ये है कि अगर बाय चांस ट्रेन ने कवर कर लिया अगर 2-3 घंटा, तो फिर रात के 1:30-2 बजे पहुँचूँगा डिब्रूगढ़। फिर 1:30-2 बजे तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, पूरे दिन का चार्ज ले लेगा, समझ रहे हो। तो कन्फ्यूजन इतना भयंकर बना हुआ है ना, तो कल से कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो अभी 9:12 हो रहा है और एक स्टेशन है बेलाकोबा, ठीक है। बेलाकोबा जो है 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम NJP, यहीं पे रुके हुए हैं 40 मिनट से। तो अभी मैंने होटल जो है 17 से 19 करवा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रात 12-1 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी ये फिर रुक गए 40 मिनट। मतलब गजब पनौती चल रही है यार। अभी मैंने कराया एक्सटेंड, मतलब कि मुझे लग रहा था कि रात 12 बजे पहुँच जाएंगे, बट अगर ऐसे रहा तो मुझे लगता नहीं कि 12 बजे पहुँचेंगे, लगता है सुबह ही पहुँचेंगे। 1 घंटे से यहीं पे थे, जब लगता है कुछ कवर कर रहे हैं वहीं पे लेट हो जाते हैं। इतना 10:09 और अभी तक सिर्फ 2 घंटे में 20 किलोमीटर ही आए हैं हम लोग NJP से। मतलब चल ही नहीं रहे बिल्कुल। यहाँ पे आके फिर रुक गई है, पता नहीं क्या घड़ी देख के ये ट्रेन ने जर्नी शुरुआत की थी 14 जुलाई को कि थोड़ा बहुत कवर करते हैं, सिलीगुड़ी तक कवर किया, अब फिर से 2 घंटा और लेट हो गए, मतलब अब 11 घंटे लेट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को रखते हैं यहीं पे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। बहुत हार्ड वर्क लगा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखनी पड़ती है, तब जाके आप इतनी लंबी जर्नी कंप्लीट कर पाते हो, बिकॉज ये आसान नहीं होता। बहुत चीज़ें होती हैं और मेरी तो RAC थी, कंफर्म टिकट भी नहीं थी, तो विदाउट टिकट ही मैंने ट्रैवल किया है। आप कह सकते हो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, जो कि होगा यहाँ से लेके डिब्रूगढ़ तक। अब हम सुबह ही पहुँचेंगे डिब्रूगढ़ कल, मतलब 4 दिन हो जाएंगे, बिलीव मी, 4 रातें, 4 नाइट्स इन अ ट्रेन, मतलब Thank you very much for watching this video guys. Take care, bye bye. See you in the next vlog. Bye.